पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर इस महोत्सव के तहत एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। देश भर के अंदर अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक साथ 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने 25 मिनट तक देशभक्ति गीतों का गायन किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसके साथ ही मुख्य कार्यक्रम जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अंदर आज एक विशेष आयोजन किया गया। प्रदेश भर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने देशभक्ति गीतों का गायन किया। सुबह 10:15 बजे एक ही समय पर एक साथ देशभक्ति गीतों का सामूहिक आयोजन करवाया गया। इसके दौरान छात्र छात्राओं ने सामूहिक देशभक्ति गीतों का गायन किया। विद्यार्थियों में सभी स्तरों पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एक समान, एक लय और एक ताल से 6 देशभक्ति गीतों का गायन किया। गायन की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई तो समापन राष्ट्रगान से हुई। इस कार्यक्रम में करीब 66,000 राजकीय विद्यालय और 50,000 गैर राजकीय विद्यालय और 9 से 12 के 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन एसएमएस स्टेडियम के अंदर किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंदर 25,000 स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी के तहत प्रदेश में आज विशेष गायन का आयोजन करवाया गया। इसके बाद 13 अगस्त को घर घर तिरंगा लगाने का अभियान किया जाएगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि इस महोत्सव में अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लगातार दूसरे साल रक्षाबंधन का त्यौहार उन बहनों और बेटियों के साथ सेलिब्रेट किया जिन्होंने अपनों को कोरोना काल के मुश्किल वक्त में खो दिया था। बिरला ने अपने आप को इन सभी बहन बेटियों का मुंह बोला भाई बताया और इन सभी को लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय से जैसे ही बुलावे का फोन गया, सभी बहनें चहकती हुई कैंप कार्यालय पहुंची और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान बिरला ने कहा कि इन बहनों के प्रति तो अपने हर दायित्व की मैं पूर्ति करूंगा ही, लेकिन साथ ही आज हमें इस अमृतकाल में इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि हमें अंत्योदय की भावना से काम करना होगा। खासकर समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए अपनी हर संभव कोशिश में अपनी पूरी जी जान झोंक देनी चाहिए। इस मौके पर कैंप कार्यालय में स्टोन एसोसिएशन और वरिष्ठ नागरिक प्रतिनिधिमंडल के अलावा पेंशनर समाज के लोग भी पहुंचे और इन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करवाया। आपको बता दें कि बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिन के प्रवास पर हैं। इस दौरान कल बिरला एक तिरंगा रैली में शरीक होंगे, जबकि दूसरे स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। गोवंश में लगातार फैल रही बीमारी के चलते गोवंश की हो रही मौतें। प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे गौशाला, जायजा लेने के साथ ही गौशाला के संचालकों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, दिलाया भरोसा सरकार पूरी तरह गंभीर। जालोर में भी गोवंश में लगातार लंपी स्किन बीमारी फैलने के चलते गोवंश की मौतें हो रही है। जिले में कई गौशालाओं में भी बड़ी संख्या में गोवंश की मौतें हुई है। प्रदेश सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। प्रदेश सरकार के मंत्री आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मंत्री प्रमोद जैन, भाया मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई और गौसेवा आयोग के अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन आज गोदाम पथमेड़ा गौशाला पहुंचे, गौशाला का जायजा लिया। वहीं संक्रमित गोवंश का भी जायजा लिया। वहीं गौशालाओं के संचालकों से पूरे मामले को लेकर जानकारी ली। सरकार के मंत्रियों ने गौशाला के संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक के साथ ही भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान में एक आज अनोखा रिकॉर्ड बना। राजस्थान में जो आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इस मौके पर राज्य स्तर पर एक सामूहिक राष्ट्रभक्ति के गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें अजमेर संभाग ने भी अपनी आहुति दी। हजारों की तादाद में छात्र छात्राओं के साथ में अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय गान एक साथ गाकर रिकॉर्ड में अपनी आहुति दी। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम चित्रकूट धाम में आयोजित हुआ, जिसमें बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर के साथ ही कलेक्टर आशीष मोदी हुए, आला अधिकारी हुए, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी इस दौरान मंचासीन थे। इसके बाद में दोपहर बाद में नगर परिषद की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीतों का इस तिरंगा यात्रा के दौरान जो शोभा यात्रा हुई, उसमें मंचन हुआ, गायन हुआ और खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला। नगर परिषद की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि हर घर में तिरंगा आने वाली 15 अगस्त से पहले लगाया जाए और 3 दिन तक ये तिरंगा घरों पर सजाया जाए। इस बीच जिला कांग्रेस की तरफ से आजादी की गौरव यात्रा निकाली गई। 2 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा अभी निकाली जा रही। 2 दिवसीय यात्रा का जो शुभारंभ हुआ भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय से हुआ। जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है
कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के आला नेता रहे, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जिस तरह से अपनी योगदान दिया और कांग्रेस का जो स्वाधीनता आंदोलन में जो यज्ञ था उसमें क्या आहुतियाँ दी गई, किस तरह से आहुतियाँ दी गई उस यज्ञ में, उसको लोगों को परिचित कराना और शांति और सद्भाव का संदेश आम जन में इस यात्रा के माध्यम से देना उद्देश्य है। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने भुसावर पंचायत समिति सभागार में की जनसुनवाई, तो वहीं भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने नगर पंचायत समिति में सुने अभाव अभियोग। राज्य सरकार के निर्देश पर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने भुसावर उपखंड पर जनसुनवाई की। आम जन की विभिन्न समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि जिस विभाग से संबंधित जो समस्या है उसे तुरंत प्रभाव से निराकरण करें। वहीं पंचायत समिति नगर में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जनसुनवाई की। वहीं नगर के सरपंच संघ द्वारा नरेगा में फर्जी भुगतान होने की शिकायत पर जिला परिषद की ओर से जांच करवाने का जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया। जनसुनवाई के दौरान भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, नगर एसडीएम सुरेंद्र बुनकर, भुसावर एसडीएम हेमराज गुर्जर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान हर घर तिरंगा से पहले ही बीकानेर तिरंगा में नजर आया। दरअसल जिला प्रशासन की पहल पर आज करणी सिंह स्टेडियम में हजारों छात्र छात्राएं तिरंगा लहराते हुए पहुंचे। यहां पर वंदे मातरम के साथ देशभक्ति गीत गाए गए, तो वहीं जिले की 4000 स्कूलों में भी इसी वक्त देशभक्ति गीत और वंदे मातरम गाया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, एसपी योगेश यादव सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, हम सबको इसका आदर करना चाहिए और इस अभियान में अधिकाधिक हिस्सा भी लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता महावीर राका की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग जुटे। गौरतलब है कि महावीर राका बीकानेर में करीब 50,000 तिरंगों का वितरण कर रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मुरली मनोहर मैदान से शुरू होकर दीनदयाल सर्किल पर पहुंची। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में प्रधानमंत्री के इस अभियान को लेकर खासा उत्साह है। जिला प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं अलग अलग संस्थान और राजनीतिक दल भी इसमें अपनी मदद कर रहे हैं।